हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो वीडियो जो है वो अंत तक देखना है। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन के ऊपर जो दिया गया है वो दिया गया है चूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर इच ब्लैंक्स। तो यहाँ पर जो है हमको करेक्ट वर्ब फिल करना है जो सेंटेंस दिया है उसमें। ओके, तो देखिए सेंटेंस है द लेसन डैश इन द लास्ट वीक। तो बताओ क्या होगा, टीच होगा, इज टॉट होगा, या वाज टॉट होगा, या टॉट होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो देखो मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो वाज टॉट होगा। अब क्यों होगा ये जान लेते हैं। तो देखो इस सेंटेंस में लास्ट वीक प्रयोग किया गया है, शब्द किया गया है ना, वर्ड्स लास्ट वीक। तो हमेशा याद रखना किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट डेट इस टाइप का उस सेंटेंस में वर्ड्स दिया हो तो हमेशा याद रखना वो सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में होता है। और पास्ट टेंस में होगा तो टिच तो होगा नहीं, इज टॉट होगा नहीं, तो बचा क्या, वाज टॉट और टॉट। तो अब देखो यहाँ से क्या चीज़ आएगा, तो यहाँ से वाज टॉट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर वाज और वर्ब थ्री जो है टीच का टॉट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन हैज़ नॉट येट डैश। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो क्या होगा, राइजिंग होगा, राइजन होगा, राइजेस होगा, या रोज होगा, जल्दी से बताओ। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राइजन होगा। अब क्यों होगा ये जान लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये सेंटेंस जो है ये किस टेंस में है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़, ओके, और प्लस वर्ब थ्री। तो अब आप ही बताओ, यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है द सन है और हैव हैज़, तो सन के साथ हैज़ का प्रयोग होता है ना, यानी सन एक ही है ना, तो सन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। और यहाँ पर इसके पास जो है वर्ब थ्री का प्रयोग होगा। तो राइज का वर्ब थ्री क्या होता है, राइजन होता है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ऑलवेज डैश द गुड थिंग डन टू हिम। बताओ क्या होगा, फॉरगेट होगा, फॉरगोट होगा, फॉरगेट्स होगा, या सेल फॉरगेट होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो गाइज। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉरगेट्स होगा। अब क्यों होगा ये जान लेते हैं। यानी इस सेंटेंस का अर्थ है कि वह हमेशा उसके प्रति अच्छा कार्य करना भूल जाता है ना। यानी ही ऑलवेज फॉरगेट्स द गुड थिंग डन टू हिम। यानी अब ये बताओ, इस सेंटेंस को जब आप लोगों ने हिंदी में कन्वर्ट किया तो देखिए वह जो है हमेशा उसके प्रति अच्छा कार्य करना भूल जाता है। तो ताहती है कौन सा टेंस होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग किया जाता है ना। तो अब यहाँ से देखो ही क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब वन का प्रयोग होगा या वर्ब फाइव का प्रयोग होगा, तो इसके साथ वर्ब फाइव का प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक भी करते जाना। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है याजू गॉट डैश बेस्ट प्रेजेंट। तो क्या होगा, ए प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, दी का प्रयोग होगा, या नो आर्टिकल। देखिए इसमें जो है आर्टिकल फिल करना है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो दी होगा, है ना, दी। अब क्यों होगा ये जान लेते हैं। तो ये जो सेंटेंस है गाइज ये सुपरलेटिव डिग्री में है। सुपरलेटिव डिग्री कहने का मतलब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे राम, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, राम इज़ डैश बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यानी मैं राम की विशेषता बता रहा हूँ कि राम जो है वो मेरी क्लास का सबसे अच्छा लड़का है ना। तो यहाँ पर जो है बेस्ट है, तो बेस्ट के पहले हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। ठीक है, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव है। और देखो गुड जो है, ठीक है, अगर गुड का मैं आपसे कंपेरेटिव पूछूं, कंपेरेटिव डिग्री कौन सा है, तो क्या बोलोगे, बेटर होता है, सबको पता है। और गुड का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, तो उसी तरह बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में है और बेस्ट के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द गंगा इज डैश सैक्रेड रिवर, बताओ तो ये देखिए सबको पता है कि गंगा जी है वो जो पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्र नदी है तो सबको पता है, और गंगा एक ही है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा या दी का प्रयोग होगा या नो आर्टिकल का, तो जल्दी से राइट आंसर करो। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी द गंगा इज ए सैक्रेड रिवर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही बाउट डैश ऑक्स, यानी उसने ऑक्स खरीदा। तो अब बताओ यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग होगा या दी का प्रयोग होगा या नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर करो। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ सबको पता है, यहाँ आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी कोई भी वर्ड जो ए आई ई ओ यू से शुरू हो तो ये क्या है, ये वोवेल है, इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, सबको पता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ अफ्रेड ऑफ, सॉरी भूल ही गया मैं, तो ही इज़ अफ्रेड डैश द डॉग। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, टू का, ऑफ का, फ्रॉम का या विथ का, तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑफ, यानी अफ्रेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ। ठीक है, ये याद कर लेना आप लोग कि अफ्रेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज नॉट येट रिकवर्ड डैश इलनेस, यानी अभी तक वो जो है वो बीमार से मुक्त नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा, बाय का प्रयोग होगा, विथ का प्रयोग होगा या फॉर का, जल्दी से इसका राइट आंसर करो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्रॉम का प्रयोग होगा, रिकवर के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है हमेशा। ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही बोस्टेड डैश हिज एकम्प्लिशमेंट्स, तो बताओ क्या होगा। ये तो सबको पता है, मैं इसी टाइप का सेंटेंस कल भी बताया था कि बोस्टेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। ओके, ठीक है। तो अच्छा, एकम्प्लिशमेंट्स का मतलब क्या होता है, एकम्प्लिशमेंट्स का मतलब कोई बता सकता है। तो देखो इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैज़ बीन अचीव्ड सक्सेसफुल्ली, यानी किसी ने सफलता प्राप्त कर ली हो। ठीक है, उसको आप लोग एकम्प्लिशमेंट बोल सकते हो। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, चूज़ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी हम लोग को रॉन्ग वर्ड्स बताना है, इसमें कौन सा है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं पहले अच्छे से। ऑप्शन है गाइज, पहला ग्रामर, ठीक है, दूसरा अटेंडेंस, तीसरा है फुलफिल, चौथा है रिसीव। तो एक चीज़ बताओ यहाँ से, तो मेरा रिसीव तो सही है, फुलफिल भी सही है ना, फुलफिल भी सही है जी, और अटेंडेंस वो भी सही है। जो ग्रामर है वो ही गलत है मेरा। ठीक है, अब गलत कैसे है, इसका सही क्या होता है, तो आप लोगों को पता है GRAMM और फिर AR आएगा। ठीक है, यानी ई का प्रयोग, मतलब ई का यूज किया है ना इसमें, जो कि गलत है। तो ग्रामर का जो सही वर्ड है वो क्या होता है, GRAMMAR। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूँ अटेंडेंस का मतलब, ये तो सबको पता है। फुलफिल का मतलब क्या होता है, यानी फुलफिल का मतलब होता है टू अचीव समथिंग, यानी किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाना, उसको फुलफिल कहते हैं। रिसीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, है ना, यानी रिसीव करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, ये कल ही मैं आपको बताया था, कल आप लोग ग्रुप में क्विज़ खेल रहे थे तो मैंने भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, लिंग्विस्ट होगा, पॉलीकोट होगा, या बाईलैंग्वेज होगा, या मोनोलिंगुअल होगा, जल्दी बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वेरी गुड, पॉलीग्लॉट होगा, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा मतलब लैंग्वेजेस बोलता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट बोलेंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से पूछूँ लिंग्विस्ट किसे बोलेंगे, तो इसका मतलब होता है ए पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ समवन हु स्टडी फॉरेन लैंग्वेज और कैन स्पीक देम वेरी वेल, यानी जो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ता हो और फॉरेन लैंग्वेज को बोल भी लेता हो बहुत ही अच्छी तरीक़ों से, तो उसको हम लोग लिंग्विस्ट बोलेंगे। ओके, और बाईलैंग्वेज का मतलब तो सबको पता है
यानी एक ऐसा व्यक्ति जो 2 लैंग्वेज का नॉलेज हो जिसको, उसको हम लोग बाईलैंग्वेज बोलेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द डिसीजन टेकन बाय ऑल, तो क्या होगा? यूनाइटेड डिसीजन होगा, या अनएनिमस होगा, या वन डिसीजन होगा, या टेकन बाय ऑल होगा? तो जल्दी से आंसर करो इसका। यानी एक ऐसा निर्णय जो सबके द्वारा लिया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे अनएनिमियस, है ना, अनएनिमस। ओके, अनएनिमस जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है, चूज करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी करेक्ट जो है वो हमको फिल करना है वर्ड, ठीक है। तो सेंटेंस है, द डैश फ्रॉम आगरा टू दिल्ली इज रेट 55 रुपया। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे बताओ, 55 रुपया मेरा क्या है जी? कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में किराए का बात कर रहा है ना, कि आगरा से दिल्ली तक का जो किराया है वो कितना है? 55 रुपया है। तो ये वाला फेयर होगा या फेयर होगा, बताओ? देखो कंफ्यूजिंग वाला है, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या होता है फेयर? फेयर का मतलब होता है साफ। पता ही है आप लोगों को, आप लोग फेयर करते हो ना कॉपी में, तो साफ साफ नोट्स बना के फेयर करते हो, तो ये तो होगा नहीं। और ये फेयर का मतलब क्या हो जाएगा? किराया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना माइंड में। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही बुक्ड ए डैश इन द ट्रेन। तो क्या होगा? बर्थ होगा या बर्थ होगा, बताओ? तो ये तो बर्थ होगा नहीं, इसका मतलब होता है जन्म, ठीक है। तो इससे सेंटेंस में कोई लेना देना तो है नहीं। और इस बर्थ का मतलब क्या होता है? सीट, है ना। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से कॉमन एरर है, चूज़ द रॉन्ग पर्सन, और अगर मतलब कॉमन एरर टाइप का है तो आपको बताना है क्या होगा। तो देखो पहला है, नेदर ऑफ द मैन वर टॉल, क्या होगा इसमें? एरर जो है वो कौन सा पार्ट एरर है, बताओ जल्दी से। तो गाइज इसमें जो एरर वाला पार्ट है मैं बता दूं, तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। इसमें जो एरर वाला पार्ट है वो वर टॉल है। यहाँ पर वर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ वाच का प्रयोग होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी सेंटेंस एदर ऑफ, ठीक है, एदर ऑफ, नेदर ऑफ, नॉन ऑफ, इस सब से स्टार्ट हो तो हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है वाच का प्रयोग होगा, ना कि वेयर का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिक डैश इज द गुड जज। तो देखो यहाँ पर तो क्लियर मुझे एरर दिख रहा है, तो आप लोग भी बता दो कि एरर कहाँ है जल्दी से। तो गाइज यहाँ जो एरर है वो इज़ में है, यानी इज़ द गुड। यहाँ पर इज़ का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब मेरा क्या आएगा? प्लूरल आएगा, यानी आर का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस हो जाएगा, द पब्लिक आर द गुड जज। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी रिगार्ड्स मी लाइक दिस सन, सॉरी, सी रिगार्ड्स मी लाइक हिज सन। बताओ तो क्या एरर है यहाँ पे? यहाँ पर भी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ जो एरर है वो पार्ट बी में है। अब पार्ट बी में कैसे एरर है? एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मेरा जो सी है वो क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना। तो अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? यानी सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर होता है, ही का ना हीज होता है जी। तो यहाँ सी का जो सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा हर होगा, तो यहाँ जो है हर का यूज होना चाहिए था ना। तो यही जो है मेरा और एरर था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए क्लर्क इन आवर ऑफिस। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी पार्ट बी में ही एरर है। तो कहाँ एरर है? तो आप लोग हमेशा पता है पॉइंट के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टू का प्रयोग करना चाहिए था, तो वही जो है राइट आंसर हो जाता अगर हुआ रहता तो। लेकिन एरर है ये तो सेंटेंस, तो ऑप्शन बी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ योर ब्रदर एंड मदर एट होम। बताओ तो कहाँ एरर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पार्ट ए में। तो पार्ट ए में जो है एरर है। तो पार्ट ए में क्या एरर है आपको पता है? यहाँ पर योर ब्रदर एंड मदर का बात किया हुआ है, दो जो है वो एंड से जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर योर ब्रदर भी है, मदर भी है, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल होना चाहिए था, आर का प्रयोग होना चाहिए था ना, यानी आर योर मदर
एंड आर योर ब्रदर एंड मदर एट होम, मतलब क्या तुम्हारे भैया और मम्मी घर पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो जो है वर्ड्स एंड से जुटे हैं, तो उस सिचुएशन में जो वर्ब भी है प्लूरल का प्रयोग होगा, ना कि इज का, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पैसिव वॉइस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, यानी ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है, आपको जो है पैसिव बनाना है। तो पैसिव क्या होगा, आई एक्सपेक्ट टू गेट थ्रू, तो बताओ जल्दी से। तो मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। हमेशा याद रखना, यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज़ लिख देना है। इट इज़ लिख देने के बाद जो एक्सपेक्ट है उसका वर्ब 3 कर दोगे, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। फिर उसके बाद सेंटेंस में जो कहते हो जो वर्ड्स बचेगा उसको उतार देना, यानी टू गेट थ्रू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई शैल डू दिस वर्क, तो इसका तो सिंपली सब कोई बना लेगा, बहुत ईजी है ना। कैसे बनता है जी, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं, तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, दिस वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वर्क हो गया, दिस वर्क के बाद जो है सेल का प्रयोग होगा या विल का, तो जल्दी बताओ। तो विल का प्रयोग होगा, सबको पता है। तो जैसा कि सेंटेंस में किया गया है, द वर्क विल, और विल के साथ हमेशा पैसिव में करने के लिए वी भी मतलब जोड़ देते हैं, तो बी जोड़ दिया। और डू का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। अब और फिर बाई, और फिर आई को मी में बदल देते हैं, तो दिस वर्क विल बी डन बाई मी। ओके, तो कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं।